हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 17वां पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो उत्तर होगा, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसे देखने के लिए आया था। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? तो उत्तर होगा, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से प्रार्थना कर कहा कि अपाहिज बनकर धोखे से सुल्तान को छीन लेने की घटना का जिक्र किसी के सामने न करना, क्योंकि इस घटना का पता लगने पर कोई भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा और सहायता भी नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती खड़ग सिंह के जाने के बाद क्यों डर गए? तो उत्तर होगा, बाबा भारती खड़ग सिंह के जाने के बाद डर गए क्योंकि वह जाते जाते कह गया था कि उनके घोड़े सुल्तान को उनके पास वह नहीं रहने देगा। आपने बच्चों पाठ में पढ़ा है ना कि पहले तो वो खड़ग सिंह घोड़े को की प्रशंसा सुन के उसे देखने आया था, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी बाघपना को देखकर वह मोहित हो गया और लास्ट में जाते समय क्या कहा था कि बाबा मैं ये इस घोड़े के आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो इसी बात को लिखना है। तो ये पाठ का प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, 2 और ये तीसरा प्रश्न उत्तर। पाठ का अगला प्रश्न है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो आपने पढ़ा है ना, सुल्तान होगा। ख, घोड़ा देखने में कैसा था? घोड़ा देखने में कैसा था? बांका मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था। किससे कहें लिखिए। ठीक है। तो क, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह बात किसने कहा था? खड़ग सिंह ने बाबा भारती से। जब खड़ग सिंह घोड़े की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती के पास देखने आए तो बाबा भारती ने पूछा कैसे हो, कैसे आए? तो बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहा था ना। तो उसी बात को लिखना है। ख, उसकी चाल तुम्हारे मन मोह लेगी, ये बात किसने कही थी? अपने घोड़े की प्रशंसा करते हुए बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा था। ग, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। जब बाबा भारती से बातें चल रही थी खड़ग सिंह की, तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा कि सुने हैं कि बहुत अच्छा घोड़ा है आपका, देखने में भी बहुत सुंदर है। घ, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। आपने पाठ पढ़ा है ना, जब खड़ग सिंह धोखे से बाबा भारती से जब घोड़ा छीन के ले जाता है तो फिर बाबा भारती उसको बोलते हैं कि इस घटना के बारे में कभी दूसरे को जिक्र मत करना दूसरे के पास, नहीं तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। और जब सुबह उठ के बाबा भारती घोड़े को अस्तबल में देखते हैं तो फिर कहते हैं ना कि अब कोई भी गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि खड़ग सिंह ने घोड़े को लौटा दी थी। तो इसलिए पहले नहीं लौटाया था, इसलिए बाबा भारती ने कहा था कि सभी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब लौटा दिया तो फिर उन्होंने ये बात कही थी। तो हो गया। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए खड़ग सिंह ने से कब सब क्यों डरते थे? क्योंकि वो डाकू था। पाठ में तो पढ़ा है ना आपने कि वो डाकू था, इसलिए सभी उससे डरते थे क्योंकि वो सभी पे अत्याचार करता था। दूसरा है, क्या सबका खड़ग सिंह से डरना ठीक था? अब डाकू है तो ऑब्वियसली उससे सभी डरेंगे, तो लेकिन डरना ठीक नहीं था, क्योंकि यदि किसी ने उसके खिलाफ नहीं मुंह खोला, इसीलिए ना उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। यदि उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। तीसरा है, अगर आप खड़ग सिंह से मिलते तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते?
अब ये तो है जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा, तो गुंडे के साथ, डाकू के साथ कैसा व्यवहार आप करोगे? बहुत पोलाइटली बिहेव करोगे? नहीं ना। तो ये सब बातचीत के लिए इसके प्रश्न उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की तारीफ की हो या किसी ने आपकी तारीफ की हो। कभी भी ऑब्वियसली घर पे आप कभी भी अच्छा करते हो काम, तो आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं ना वेरी गुड, कहते हैं ना। या फिर कोई बाहरी गेस्ट आता है उसके सामने अच्छा करोगी तो बोलेंगे ना बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसी तरह से आप ये बात अपने खुद से विचार से लिख सकते हो। अगला है आपकी बात, यानी आपको रोज रोज कौन से काम करने पसंद है उस पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों आपको जो भी काम पसंद है, जैसे आपको खेलना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, या फिर कुछ वीडियो देखना, गेम खेलना, कुछ भी पसंद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। और उसमें क्या क्या आपको अच्छा लगता है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मुझे चित्रकारी करना पसंद है ना, तो चित्रकारी करना पसंद है। फिर उसके रंग बिरंगे रंगों से चित्र को भरना पसंद है। फिर फूलों का चित्र पसंद है क्योंकि फूल अलग अलग कलर के होते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी, यदि आपको गेम ही पसंद है कि हम डेली गेम खेलें, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये प्रश्न सब खुद के विचार से किए गए हैं और खुद के आप जो रोज सोचते हो देखते हो उसके विषय में लिख सकते हो। अगला है पाठ में आए निम्नलिखित युग्म शब्द पूरे कीजिए। तो क्या है आस, तो क्या है आसपास। आठ, तो आठ दस। वायु, वायुमंडल या वायु दाब, कुछ भी लिख सकते हो। जाते, तो जाते जाते। देख, तो देख रेख। कहते, तो कहते कहते। यदि आप पाठ के हिसाब से लिखोगे तो वायु का वेग है लिखा हुआ है बुक में, तो वेग लिख सकते हो। तो इस तरह से पाठ से संबंधित जैसे जो युग्म वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। या मैंने लिख दिया। अगला है नीचे दिए गए शब्दकोश में किस क्रम में आएंगे, इस शब्दों को उसी क्रम में रेलगाड़ी के डिब्बे में भरिए। तो नीचे रेलगाड़ी दिया है उसमें भरना है। तो आपको सबसे पहले क्या है कोश क्रम, इट मीन्स शब्दकोश, इसका मतलब है कि डिक्शनरी। तो जैसे क आ ई ई पहले होता है, उसके बाद क ख ग घ आता है। तो उस रेशियो में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अ आता है तो अस्तबल, उसके बाद क ख ग घ आएगा तो उसमें क्या आता है, उसके बाद ग आता है क ख ग में, तो इसको दूसरे नंबर पे दूसरे वाले बॉक्स में डालेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आएगा घोड़ा, चौथे पे फाटक। वही आपको शब्द क्रम क ख ग घ पढ़ते जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करते जाना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। आप इसको नोटबुक में भी ट्रेन की बॉक्सेस बना सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और इन्हें ध्यान रखिए। तो इसे बस पढ़ने के लिए और समझने के लिए। क जरा ठहर जाओ खड़क सिंह, ये बात इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या लगा है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना। तो आपको चिन्ह की पहचान करनी है कि कौन कौन से चिन्ह है। यहाँ पे बाबा जी इसके आपको क्या डर है, इससे आपको क्या डर है। तो क्या है डर के साथ ये क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। अगला है कहो मेरे पास कैसे आए, इसमें भी क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह है ना। उसके बाद है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें भी प्रश्न, इसमें पूर्ण विराम है ना, पूर्ण विराम आप देख सकते हो। फिर अगला है बाबा मुझ पर दया करो, इसमें क्या है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसको आपको समझना है। पिछले वीडियो में एक वीडियो में मैंने बताया है कि चिन्हों का प्रयोग और कौन क्या चिन्ह है उसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो बच्चों इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए और भाषा अभ्यास की जो बुक के प्रश्न उत्तर है वह मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।